नमस्कार, द राउंड अप बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। झारखंड सरकार की ओर से रांची नगर निकाय के मेयर पद को अनुसूचित जाति से हटाकर दोबारा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित करने के फैसले पर प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इस विषय को लेकर एक बार फिर राज्य सरकार का विरोध शुरू हो गया है। इसी क्रम में युवा राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव विशु विशाल यादव ने भी बयान जारी कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को घेरा है। उन्होंने कहा है कि प्रतिनिधित्व करने का मौका आदिवासियों के साथ साथ मूलवासियों को भी मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि रांची नगर निकाय के मेयर पद को अनुसूचित जाति से हटाकर दोबारा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित करने का निर्णय दलितों के साथ अन्याय है। विशु विशाल यादव ने मुख्यमंत्री से इस निर्णय पर पुनर्विचार करते हुए सभी को प्रतिनिधित्व करने का मौका देने की मांग की है। सामाजिक वैचारिक मंच रांची रिवोल्ट जनमंच की एक महत्वपूर्ण बैठक राजधानी रांची के कचहरी चौक स्थित कार्यालय में हुई। बैठक में जमीनी समस्याओं का समाधान जमीनी स्तर पर करने की बात पर जोर डाला गया। बैठक में इस बात पर गंभीर चिंता जताई गई कि आज झारखंड के लोगों को जमीन, फ्लैट, दुकान और मकान की खरीद बिक्री तथा रजिस्ट्री में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अपनी बात रखते हुए अधिवक्ता एवं रांची रिवोल्ट जनमंच के संयोजक डॉक्टर प्रणव कुमार बब्बू ने कहा कि झारखंड में जमीन, फ्लैट, मकान या दुकान में निवेश करने को इच्छुक लोगों के सामने कई तरह की समस्याएं आ रही हैं। इस कारण सामाजिक वातावरण तो दूषित हो ही रहा है, यहाँ प्रॉपर्टी में निवेश के प्रति निराशाजनक माहौल भी है। उन्होंने कहा कि झारखंड में जमीनी मामलों में निवेश करने को इच्छुक लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए जल्द ही रांची रिवोल्ट जनमंच एक व्यापक अभियान शुरू करेगा और निवेश को इच्छुक लोगों की सहायता के लिए विस्तृत रणनीति तैयार की जाएगी। इस बैठक में रांची रिवोल्ट जनमंच के संयोजक डॉक्टर प्रणव कुमार बब्बू, उपेंद्र कुमार बबलू, दीपक साहू, मोहम्मद नासिर, संतोष, दीपक, विनोद साहू, नरेंद्र कुमार सिंह, राकेश रंजन बबलू, विजय दत्त पिंटू सहित कई लोग उपस्थित थे। इदारा-ए-शरिया झारखंड एवं सुन्नी बरेलवी सेंट्रल कमेटी के संयुक्त तत्वावधान में इस्लामी मरकज हिंदपीढ़ी रांची में एक आवश्यक बैठक आयोजित की गई, जिसमें इस्लाहे मुआशरा पर गंभीर विचार विमर्श किया गया। हाफिज जावेद एवं कारी अयूब की संयुक्त अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में लगभग अहले सुन्नत वल जमायत के कई मस्जिदों के इमामों सहित विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुख प्रतिनिधियों और सुन्नी बरेलवी सेंट्रल कमेटी के प्रमुख पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक में शामिल वक्ताओं ने कहा कि अशिक्षा और आज के परिवेश में युवाओं में नशा का सेवन समाज में फैलने वाली बुराइयों का मूल कारण है। इसे हर हाल में रोकना होगा। बैठक में शादी विवाह के दौरान मुस्लिम समाज में तिलक और दहेज पर रोक लगाने की बात पर भी जोर डाला गया। निर्णय लिया गया कि लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। इस बैठक में मौलाना ताजुद्दीन रिजवी, अकीलुर रहमान, मोहम्मद इस्लाम, आफ्ताब आलम, शहर काजी मौलाना मसूद फरीदी, मौलाना फारूक, कारी अयूब, मुफ्ती आकिब, मौलाना शेर मोहम्मद सहित कई लोग शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय मंत्री सह रांची की महापौर डॉक्टर आशा लकड़ा ने झारखंड सरकार की नियोजन नीति 2021 को रद्द किए जाने संबंधी फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की इस नियोजन नीति से वैसे छात्र वंचित हो गए थे जिन्होंने झारखंड से बाहर अन्य राज्यों से 10वीं और 12वीं की पढ़ाई की है। हाईकोर्ट के इस फैसले से उन छात्रों को राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि अब झारखंड से बाहर अन्य राज्यों से 10वीं और 12वीं की पढ़ाई करने वाले छात्रों को भी सरकारी नौकरी से संबंधित परीक्षाओं में शामिल होने का मौका मिलेगा। राज्य सरकार को नियोजन नीति 2021 में संशोधन कर उसे सुदृढ़ करना चाहिए ताकि वर्षों से झारखंड में रहने वालों को इसका लाभ मिल सके। द राउंड अप ब्यूरो, रांची।